लुधियाना का निहाल वदेड़ा एक बार फिर से पंजाब के लिए एक प्रेशराइज सिचुएशन वाला मैच जिता कर दे गया और आरसीबी के लिए एक दुविधा की लकीर खींच गया कि आखिर क्यों नहीं जीत रहे हो घर का मैच। आखिर घर पर जो लोग शेर हुआ करते हैं, क्यों तुम घर पर ढेर हो जा रहे हो। यस, आरसीबी के लिए सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप जब निहाल वदेड़ा की तरफ देखोगे तो आप देखोगे कि यार एक तरफ से विकेट लगातार गिर रही थी, एक तरफ से प्रेशर था सिर्फ टीम का नहीं बल्कि उस क्राउड का जो हर एक बॉल पर अपनी टीम को चीयर कर रही थी और कोई भी सीधा नहीं खेल पा रहा था। लेकिन वहां पर निहाल वदेड़ा ने अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और वो जो अवे टीम की हिस्ट्री रही है ना चेन्नई स्वामी में इस पर्टिकुलर सीजन की, उसको पूरी तरह से बरकरार रखा। हालांकि कल मैच चेन्नई स्वामी में आरसीबी और पंजाब का था, लेकिन जिक्र और डिस्कशन में मुंबई भी आ गया क्योंकि जो एक्स मुंबई वाले प्लेयर्स हैं भैया वो कमाल कर रहे हैं। एक तरफ निहाल वदेड़ा कमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ टिम डेविड कमाल करके चले गए। भैया आप सोचो पूरी की पूरी आरसीबी टीम ने 44 रन मारे हैं 58 बॉल में और अकेले टिम डेविड ने 26 बॉल में 50 रन जोड़ दिए। मतलब वो पूरी टीम में 9 प्लेयर ऐसे रहे जो सिंगल डिजिट पर आउट हुए एंड दैट इज द रीजन कि आप घर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। और वहीं आप दूसरी तरफ देखते हो निहाल वदेड़ा की तरफ, भाई एब्सोल्यूट हीरो रहा। कल आप सोचो 11 बॉल पहले उस मैच को खत्म कर दिया जिस मैच में टोटल बहुत छोटा सा था। मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ा टोटल था और बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो मैच पूरी तरह से उस प्रेशर में था जहां पर एक एक रन भारी पड़ रहा था। आप वो सुयाश शर्मा को ओवर याद करो, क्या 4 जबरदस्त बॉल उन्होंने डाली, लेकिन 5वीं बॉल पर जब निहाल ने उनको चौका मारा फिर ऐसा लगा टेंशन थोड़ी सी रिलीज हो गई और अगली बॉल पर विराट आकर के बात करते हैं और फिर सुयाश कोशिश जरूर करते हैं बट बॉल फिर थोड़ी स्लॉट में गिरती है और फिर निहाल उसको 6 मारते हैं और वहां से मानो पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो एकदम रिलैक्स मोड में चला गया। और ये पहली बार नहीं है जब निहाल अपनी टीम के लिए, पंजाब के लिए कुछ इस तरह की पारी। इस सीजन में 2-3 पारियां ऐसी आई है। 25 बॉल में 43 नॉट आउट आई थी, 41 में 62 रन की आई थी, 22 बॉल में 27 की पारी आई थी और फिर कल 19 बॉल में 33 रन नॉट आउट मैच विनिंग पारी। कहीं ना कहीं ये बताता है कि भैया मुंबई ने निहाल को बनाया था। इस बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन छोड़ करके थोड़ी सी गलती की। हालांकि आप किस किस को रखते हैं मेगा ऑक्शन में, लेकिन आपने बाई बैक करना शायद उतनी उतनी आपने स्ट्रेंथ नहीं लगाई बाई बैक करने के लिए। पंजाब ने जो टीम बनाई है जिसको लेकर के हम काफी बार बात कर चुके हैं, इन परफॉर्मेंसेस के बाद एक बार फिर से वो बात निकल रही है। कल श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि भाई जो निहाल का एटीट्यूड था ना वो जबरदस्त था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और इस तरह के एटीट्यूड्स हमें दिखेंगे निहाल की तरफ से, बिकॉज ये एक एब्सोल्यूट सुपरस्टार है और आपकी बैटिंग यूनिट को कंप्लीट करता है। मतलब ऊपर से तो मजबूत टीम है ही, नीचे आकर के वो मजबूत होती है, लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर वाला हिसाब किताब है ये और जबरदस्त होता है। आप सोचो कि इतने प्रेशर सिचुएशन में आकर के 3 चौका 3 छक्का अपने गेम को बिल्कुल चेंज नहीं किया। सामने से विकेट गिर रही थी, प्रेशर आ रहा था, बट निहाल ने जो अपना गेम है उसको पकड़ कर रखा और उसके बाद काम तमाम हो गया। दैट इज आई एम सेइंग कि अब समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को कि यार क्यों पंजाब के ऑक्शन की तारीफ हो रही थी, क्यों ऐसा हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि यार इस बार पंजाब बहुत सारे पैसे लेकर उतरी है लेकिन अच्छी टीम बनाने के लिए। आप देखो इस टीम में डेप्थ है, इस टीम के पास बॉलिंग रेंज है, इस टीम के पास अच्छी बैटिंग यूनिट है, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस टीम के पास वो है जो राजस्थान जैसी टीम के पास नहीं है, जैसे अच्छा कोच और अच्छा कैप्टन और उनकी यूनिटी। आप देखो राजस्थान में कोच है, कैप्टन है, यूनिटी नहीं है। अभी देखो जब सुपर ओवर हो रहा था संजू सैमसन साइड में कहीं पर है, टीम की डिस्कशन और सारी प्लानिंग कोई और कर रहा है और संजू लिटरली, एक छोटी सी वीडियो आती है उसमें संजू ऐसे कहते हुए दिखते हैं कि नहीं यार छोड़ो छोड़ो। मतलब वो दिख रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, अंदर कुछ ना कुछ टूट रहा है। मुंबई जैसी टीम सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। इस टीम की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो रीसेंट टीम बनी है, नई नई टीम बनी है, इससे पहले एक कमजोर यूनिट हुआ करती थी, अब फिलहाल ये टेबल पर 2 पर है, हर मैच में परफॉर्म कर रही है, टीम की यूनिटी बहुत अच्छी है, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे पर खूब ट्रस्ट करते हैं और जो सरपंच साहब हैं और उनकी टीम है एकदम मस्त मौला की तरह आगे बढ़ रही है और ऐसा लग नहीं रहा है किसी भी मैच में कि यार ये बहुत बैकफुट पर आ गए। आप देखो हालांकि एक मैच था जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने खूब इनको एकदम तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद देखो कमबैक कितना अच्छा किया। 95 पर केकेआर को ऑल आउट किया, 95 पर आरसीबी को 9 विकेट गिरा दी, मतलब 95 पर इनको भी रोक दिया और इत्मीनान से दोनों, हालांकि ये वाला मैच इत्मीनान से नहीं जीते, प्रेशर काफी था, ऑडियंस का प्रेशर ज्यादा था, मतलब टीम से ज्यादा और उन प्लेइंग 11 से ज्यादा ऑडियंस का प्रेशर था। और यस हेजलवुड जिस तरह की गेंदबाजी की वो एक एडिशनल प्रेशर था, बट आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं
जो क्लच प्लेयर होते हैं, जो ऐसी ही जगह पर ऐसी ही सिचुएशन में आकर के सपोर्ट करके निकल जाते हैं आपकी टीम को जहां पर जरूरत होती है। भैया 5 विकेट गिर जाए, आप सपोर्ट चाहिए आपको एक बैट्समैन का कि यार वो आएगा, खड़ा होगा, पुश करेगा, कुछ रन करेगा और टीम को बचा कर ले जाएगा। और एग्जैक्टली वही काम निहाल वदेड़ा ने किया। सपोर्ट से याद आया कि एक टीम है या एक सपोर्टर्स हैं जिनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और वो है आरसीबी के, खास करके तब जब वो चेन्नई स्वामी में सपोर्ट करने आते हैं। आप सोचो इस सीजन में 3 मैच हो चुका है चेन्नई स्वामी में और एक भी मैच आरसीबी फिलहाल नहीं जीत पाई। इनफैक्ट आप सोचो कल तो जब 42 पर 7 थे तो फैंस को ऐसा लग रहा था कि भैया कहीं अपना ही रिकॉर्ड हम खुद से ना तोड़ दें। 49 वाला रिकॉर्ड, 42 पर आप 7 थे, 3 विकेट गिरने में 3 ही बॉल लगती है और वो कोई सी भी 3 बॉल हो सकती है। तो एक पॉइंट आ गया था जहां पर खुद जो फैंस थे, वो जब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके मैसेज आने शुरू हो गए थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आज ही आरसीबी का ये बेड़ा भी गर्क हो जाए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहां से आप आगे निकले, टिम डेविड ने कुछ अच्छे रन बनाए, कुछ अच्छे शॉट्स खेले और फिर आप 95 तक पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच में आपको उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी जिसने इस टीम को 42 पर 7 पहुंचाया। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मार्को आंसन, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की, खास करके चहल को आप देखो, अगर इस पर्टिकुलर मैदान की बात करोगे तो बिटवीन ओवर्स में, लेट्स से फ्रॉम आफ्टर पावर प्ले 7th ओवर से 15th ओवर तक किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए चेन्नई स्वामी में? युजवेंद्र चहल। अब आप सोचो कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर था जो इस पर्टिकुलर ग्राउंड के मिडिल ओवर्स का महारथी था, आपने उसको जाने दिया, दोबारा नहीं लिया। वो जिस टीम में गया उसका अभी कमाल कर रहा है। आप सोचो कल चहल ने 3 ओवर में 11 रन दिए हैं, 2 क्रूशल विकेट्स लिए। आप यानसन का देखो, यानसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर में सिर्फ 10 रन, 2 विकेट उनको मिला। और अर्शदीप ने अपना एग्जैक्टली वही काम करा जिस काम के लिए पंजाब ने उनको अपने पास रखा है। पंजाब ने रिलीज कर दिया था लेकिन उनके दिमाग में सही टाइम पर सही बात आई, उन्होंने उनको दोबारा ऑक्शन में खरीदा कि भैया पैसे जितने जा रहे हैं जाने दो, ये सरदार अपनी टीम में चाहिए, पंजाब की टीम में ये पंजाबी भाई चाहिए, और उनको लेकर आए। और आज देखो विराट कोहली, फिल सॉल्ट, 2 ऐसा बड़ा नाम जो अगर लग जाते तो बस पंजाब फिर बड़ी मुश्किल होती उनको निकलने में। लेकिन आपने दोनों को शुरू में ही, आपने 3 ओवर में 23 रन जरूर दिया, हालांकि T20 के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन आपने 2 क्रूशल विकेट्स, विराट और सॉल्ट का विकेट लिया और फिर बोला भैया मेरा काम हो गया है, आगे अब आप लोग देख लो। आगे चहल और मार्को आंसन ने पूरी तरह से इसको संभाल लिया। हालांकि साथ में आपको श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आप देखो श्रेयस अय्यर ने अपने मेन बॉलर्स के ओवर शुरू में निकलवा दिए। उन्होंने देखा कि अर्शदीप ने विकेट ले ली, उन्होंने बोला कि नहीं, रुकना नहीं है, इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है, इसको चलने दो ऐसे ही, चलने दो ऐसे ही। और विकेट गिरती गई, वरना अगर पाटीदार रह जाते तो ठोक देते, या फिर अगर आप बरार को पहले करा देते ओवर्स, हो सकता है पाटीदार के सामने बरार आते और पाटीदार बरार को रफ्तार कुछ ऐसा कर देते कि हालत थोड़ी सी उनकी खराब हो जाती। हाँ, लास्ट में टिम डेविड ने थोड़े रन जरूर मारे, थोड़े नहीं बहुत सारे रन मारे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया बरार को लास्ट में ना रख के चहल को रखते ज्यादा बेहतर होता, तो हो सकता है कि चहल बाद में बचते और शुरू में पाटीदार आउट ही ना होते और बरार जो है वो पाटीदार को, मतलब पाटीदार जो है वो बरार का थोड़ा सा हालत खराब कर देते। सो यस, यहां पर ये जरूर हुआ कि आरसीबी लास्ट में थोड़े रन्स बनाकर चली गई, बट वो उतने ज्यादा नहीं हुए कि पंजाब के ऊपर प्रेशर आए। निहाल वदेड़ा रन्स इसलिए मार पाए बिकॉज रन्स बहुत ज्यादा नहीं थे। रन्स जो थे वो ऐसे थे कि 2-3 छक्के में मैनेज हो जाता, 2-3 छक्के पड़े, रन्स मैनेज हो गया। लेकिन इस हार के बाद चेन्नई स्वामी में सबसे ज्यादा बार अपने घर पर हारने वाली टीम बन गई आरसीबी। आरसीबी अपने घर पर 46 बार हार चुकी है, ये सबसे बड़ा नंबर है किसी भी टीम का अपने घर पर हारने से। जैसे दिल्ली 45 बार हारी, दूसरे नंबर पर दिल्ली है, पहले पर आरसीबी है। ये वो नंबर नहीं जिसको आप फ्लॉन्ट करना चाहोगे, इसी तरह से जिस तरह से 49 वो नंबर नहीं है जिसको आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो। सो यहां पर आरसीबी को समझना पड़ेगा कि यार मिस्टेक कहां पर हो रही है, हमने ऐसा क्या करा कि हम अपने घर पर कमजोर हो रहे हैं। यूजुअली और टीम्स जो होती हैं वो घर पर शेर होती हैं, बाहर जाकर ढेर हो जाती है, लेकिन हम बाहर तो शेर बन रहे हैं बट घर पर ही आकर के हम ढेर हो जा रहे हैं। हमारे फैंस आते हैं, फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, अपने घर पर तो भाई भरा रहता है आरसीबी का स्टेडियम, लेकिन फिर भी वहां पर काफी बार हमने देखा है कि आरसीबी, इस सीजन में तो हर बार ही देखा है कि आरसीबी जो है वो बहुत कमजोर दिखती है। हालांकि उसका एक और रीजन है, वो रीजन है विराट कोहली। विराट कोहली इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस पर्टिकुलर सीजन में विराट कोहली ने घर पर जो 3 मैच खेले हैं उसमें मिला करके 30 रन बनाए, और जो बाहर खेले हैं उसमें से उनका लोएस्ट स्कोर 31 है एक मैच में। सोचो घर पर 3 मैच, एक में 7 रन, एक में 1 रन, एक में 22 रन, तीनों का आप मिला दोगे तो 30 रन बनेंगे। और वहीं अगर आप बाहर देखोगे 59 नॉट आउट, 31, 67, 62 नॉट आउट, ये बाहर के स्कोर्स हैं। मतलब जो लोएस्ट स्कोर है वो आपके घर को तीनों मिला करके जो स्कोर है उससे भी ज्यादा है।
सो ये एक प्रॉब्लम है कि विराट कोहली घर पर नहीं चल पा रहे, और क्योंकि विराट घर पर नहीं चल पा रहे हैं तो रन्स नहीं आ पा रहे। हालांकि आज लोगों को एक फ्लैशबैक जरूर आ गया था जब पंजाब और इससे पहले आरसीबी मिली थी, जब बारिश हुई थी जहां पर विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। कुछ ऐसा ही माहौल था कि भैया बारिश हो गई, आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच था, विराट आते हैं, हाथ में स्टिचेस होते हैं, वो वहां पर सेंचुरी लगाते हैं। लोगों को लगा कि भैया आज भी ऐसी होगा, लेकिन आज तो पूरी टीम मिलकर भी सेंचुरी नहीं लगा पाई थी। लेकिन अगर आप विराट की तरफ देखते हो, विराट ने पिछली 16 इनिंग्स जो खेली हैं आईपीएल में, उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब वो सिंगल डिजिट पर आउट हुए, और वो दो की दोनों बार जो है वो चेन्नई स्वामी हुआ है। उसके अलावा उनके पास 6 हाफ सेंचुरी, पिछली 16 इनिंग में 6 हाफ सेंचुरी, और 6 की 6 हाफ सेंचुरी जो है वो घर से बाहर आई। सो यस, एक बड़ा प्लेयर जो टीम को स्टार्ट देता है वो घर पर परफॉर्म नहीं कर पा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही ओनली रीजन है, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है जो बाहर तो रोर कर रहा है बट घर पर उतना शोर नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि टीम जो है वो स्टार्ट नहीं ले पा रही है, और उस वजह से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर रह जा रही है। अब आप देखो कि लास्ट टाइम जब आरसीबी घर पर जीती थी तब 18 मई को जीती थी, जब सीएसके को हराया था। अब वो विन तो आपको याद ही होगी, जब सीएसके को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया था, खुद क्वालिफाई हो गए थे, पूरे में आतिशबाजियां हुई थी। लेकिन इत्तेफाक की बात देखो कि तब से अब तक 7 मैचेस आरसीबी की मेंस और वुमेन टीम खेल चुकी है, और 7 के सातों मैच वो घर पर हारी है। सो यस, 18 को आपने सीएसके को हराया था, बट उसके बाद 7 मैचेस एंड 7 लॉस, सो 7 फॉर अ रीजन। खैर, अच्छी बात सिर्फ ये है फिलहाल के लिए कि आपके बैटर्स फॉर्म में हैं, बस वो एक साथ नहीं आ पा रहे। टिम डेविड रन्स कर रहे हैं, विराट रन्स कर रहे हैं, फिल सॉल्ट रन्स कर रहे हैं, बट घर पर जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा हालत फ्लॉप हो जा रही है। लेकिन इसके बाद आपको बाहर जाना है, इसके बाद आप बाहर जाकर खेलोगे, पंजाब से ही मैच है, पंजाब जाकर खेलोगे। यू नेवर नो, अगर वहां पर कुछ रिवेंज जैसा आ जाए तो खैर वो तो वक्त ही बताएगा कि आप अगले मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हो। लेकिन यस, टिम डेविड को देखकर टीम काफी खुश होगी, क्योंकि सीएसके के खिलाफ भी 22 नॉट आउट आए थे 8 बॉल में, जीटी के खिलाफ 18 बॉल में 32 रन, एमआई के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाए थे, डीसी के खिलाफ क्योंकि एक ही बॉल खेली थी, एक रन नॉट आउट रहे थे, डीसी के खिलाफ 20 बॉल में 37, और आज पंजाब के खिलाफ 26 बॉल में हाफ सेंचुरी, जो कि पहली हाफ सेंचुरी थी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की आरसीबी की तरफ से उनके लिए। सो अब देखना ये होगा क्या आरसीबी घर वाला गेम स्ट्रॉन्ग करती है या फिलहाल बाहर वाले पर ज्यादा फोकस करती है कि भैया ठीक है, वैसे हम टॉप 4 में हैं, इवेंचुअली टॉप 4 में ही रहना, बिकॉज आप उसके बाद प्लेऑफ खेलोगे, या फिर घर पर भी थोड़ा सा अपना काम मजबूत करना पड़ेगा, बिकॉज आप भाई घर पर मैचेस अभी खेलोगे, और अगर घर पर हारते रहोगे तो फिर टेबल से नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खैर लेट्स सी क्या घर पर गेम किस तरह से होता है, कैसे ये उसको मजबूत करते हैं। बट फिलहाल के लिए जिस तरह से निहाल वधेरा ने खेला है वो पंजाब के लिए काफी ज्यादा फ्लॉन्टिंग चीज है, एंड वी होप कि हमें इस तरह की परफॉर्मेंसेस और दिखे, और पंजाब जो कि हर बार नीचे दिखा करती थी वो इस बार टेबल के ऊपर ही अच्छी लग रही है, यहीं पर रहे, और कुछ ऐसे ही हमें, जैसा मैंने हर बार कहा है कि यार ये वाला आईपीएल कुछ अलग कर रहा है, तो कुछ अलग हमें देखना है। हम चाहते हैं कि कोई अलग टीम फाइनल्स में जाए, कोई अलग टीम इस बार ट्रॉफी लिफ्ट करे। खैर क्या ये हो सकता है? अलग में बहुत सारी टीमें, जैसे डीसी है, जैसे खुद पंजाब है, जैसे आरसीबी है, ये सब अलग टीम है जिन्होंने कभी लिफ्ट नहीं की ट्रॉफी। लेट्स जस्ट सी कौन सी टीम ट्रॉफी लिफ्ट करती है। खैर उसमें बहुत टाइम है, लेकिन फिलहाल के लिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो देखना फिलहाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। निहाल वधेरा की इनिंग आप क्या कितने नंबर्स देंगे? डू इन कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून।